हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा मामले की निगरानी। कोर्ट को रिपोर्ट करेगी सीबीआई। केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर बाद में होगा विचार। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में दलित युवती से कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच ने कहा कि जहां तक इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का सवाल है तो पहले सीबीआई अपनी जांच पूरी कर ले, उसके बाद केस ट्रांसफर पर फैसला होगा। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करेगी। पीड़ित के परिवार और गवाहों की सुरक्षा समेत इस केस से जुड़े सभी पहलुओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ही देखेगा। हाई कोर्ट के आदेश से पीड़ित का नाम हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वो हाथरस केस से जुड़े अपने एक आदेश में से पीड़ित का नाम हटा दे। यूपी सरकार ने इसकी अपील की थी। 15 अक्टूबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था। इस मामले में पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा और वकील इंदिरा जयसिंह ने अर्जियां लगाई थी। उन्होंने सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज से करवाने, केस दिल्ली ट्रांसफर करने और पीड़ित परिवार और गवाहों को यूपी पुलिस की बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी दिलाने की अपील की थी। पीड़ित परिवार और गवाहों को मिली है सुरक्षा। पीड़ित परिवार और गवाहों को यूपी सरकार ने 3 स्तर की सुरक्षा दी है। गवाहों और पीड़ितों के घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नाके पर और घर के बाहर पुलिस का पहरा है। इसके अलावा सरकार ने सीआरपीएफ से भी सुरक्षा दिलाने का भरोसा दिया है। हाथरस केस के पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है। मृतक के भाई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। निगरानी और जांच कोई भी करे, हमें तो बस न्याय चाहिए। हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी संतुष्ट हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट हाथरस केस में जांच और निगरानी को लेकर अपना फैसला सुना रहा था, उस वक्त पीड़ित के परिवार के 5 सदस्य खेत में थे। आज पीड़ित परिवार ने 5 बीघा जमीन पर लगी बाजरे की फसल काटी है। इस दौरान 20 सिपाही, 2 दारोगा, 1 इंस्पेक्टर सुरक्षा में लगे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच काटी गई बाजरे की फसल। परिवार को कई साल पहले 5 बीघा जमीन आवंटित हुई थी। वर्तमान में उस खेत में बाजरे की फसल लगी थी जो पक गई थी, लेकिन बेटी के साथ हुई वारदात के बाद से परिवार का कोई भी सदस्य फसल काटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मंगलवार को परिवार ने फसल काटने का फैसला किया। ये जानकारी सुरक्षा में लगी फोर्स को दी गई। इसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच परिवार ने फसल काटी। क्या है पूरा मामला? हाथरस जिले के चदप्पा इलाके के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की दलित युवती से कथित गैंगरेप किया था। आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित की मौत हो गई। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट में भी ये बात कही थी। इस मामले में योगी सरकार ने ही सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 11 अक्टूबर को सीबीआई की गाजियाबाद यूनिट ने चंदप्पा कोतवाली में दर्ज केस के आधार पर मुख्य आरोपी संदीप पर मामला दर्ज किया और 17 दिन में अब तक सीबीआई पीड़ित और आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ कर चुकी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।